All right, welcome back to the second session of our management class, 40-minute session. Hopefully ये 40 minutes तक session चल जाएगा. Right. So question 3 हम discuss कर रहे थे. Let's see, where is the chapter? तो प्लानिंग क्यों करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि प्लानिंग जो है वो डिफिकल्ट है, एफर्ट लगती है, दिमाग लगता है. उसकी वजह जो है, पहला ये पॉइंट हो गया था पहले सेशन में, प्लानिंग से डायरेक्शन मिल जाती है, गोल क्या है और गोल्स को अचीव कैसे करना है. फिर दूसरे फायदा ये है प्लानिंग की डिफिकल्टी के बावजूद कि प्लानिंग करने से गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है. दो तरीक़ों से कम होती है, आपको बताया था. एक तरीक़ा तो जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और एक क्लास में बताया था कि हम जब फोरकास्ट करते हैं, सिनेरियोज देखते हैं कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो उसके लिए हमें एफर्ट फिर करते हैं कि मिसाल के तौर पे छोटी से छोटी जगह पे आप देख लें. अभी जो साइक्लोन आया था वो उसकी प्रिडिक्टेड ट्रेजेक्टरी थी कि वो इंडियन गुजरात को जो है वो हिट करेगा, मगर उससे कुछ इफेक्ट जो है वो हमें भी आए. तो जब ये देख लिया था तो कुछ तैयारी थी उसमें कि इलेक्ट्रिक को देख लें एज इतारे के तौर पे. उन्होंने ये पहले भी कर चुके हैं कि एहतियाती तौर पे फीडर्स बंद कर देते हैं, बाज़ दफ़ा वो लेट करते हैं. अच्छा जी, बिल बोर्ड्स उतारने का हुक्म जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो है वो दे दिया था, क्योंकि उस तो देखें, सोच की हद तक ठीक है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती. बिल बोर्ड फिर भी गिरे. वो यूबीएल बैंक के जो ग्लास के कवरिंग थी बिल्डिंग की, वो भी जो है वो जो डस्ट स्टॉर्म और वो विंड का इफेक्ट आया था उससे वो शीशे भी उनके गिरे. बट फिर भी जो अनसर्टेनिटी थी कि नुकसान कितना होगा, उसमें थोड़ी कमी हो गई, क्योंकि आपने पहले से देख लिया कि हाँ भाई ये तूफान का कुछ असर आएगा, तो बिल बोर्ड्स उतार लो, थोड़े सी हिफाजती तदाबीर कर लो. तो जो अनसर्टेनिटी होती नुकसान की, वो उससे आप थोड़ा बच गए. ये तो एक तरीका है कि आने वाली चीज़ों को आप प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो उससे अनसर्टेनिटी आपकी जो है कम हो जाती है दूरअंदेशी से. प्लानिंग के लिए देखना है कि क्या करना है, तो आपको फिर प्रिडिक्ट करना पड़ता है. दूसरा जो तरीका है अनसर्टेनिटी रिड्यूस होने का, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ. प्लान जब बन जाता है, मगर ये बात क्लास में डिस्कस हुई थी, जब प्लान बन जाता है तो वो एक रेफरेंस के गाइड पे तौर पे रहता है. तो आपको अगर 30 जून को देखना है कि हमने क्या फैसला किया था कि अगस्त में या सितंबर में क्या करना है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेजात हैं, जो प्लान जिसे कहते हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं. और उस तरह ये भी एक तरीका होता है अनसर्टेनिटी के रिड्यूस करने का. ठीक है ना. बट ऑफ कोर्स उसका इन्हिसार इस बात पे है कि पहले लेवल पे प्लानिंग कितनी अच्छी की थी. तो जब आप कंपनीज में इंशाल्लाह काम करेंगे, जितनी बड़ी कंपनी में आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ प्लान्स भी फिर इतने ही बड़े, इतने ही वसी, इतने ही थिक बाइंडर्स में होते हैं. अगर पेपर में है तो हर शख्स, सीईओ के भी दिमाग में एक एक चीज नहीं रह सकती. तो हाँ भाई, क्या फैसला फलानी चीज के बारे में क्या किया था उस वक्त, तो आप प्लान को रेफर कर लेते हैं, देख लेते हैं. अनसर्टेनिटी उस तरीके से भी रिड्यूस हो जाती है. थर्ड एडवांटेज प्लानिंग करने का ये है कि जो वेस्ट है और एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो रिड्यूस हो जाती हैं. आप अगेन फ्यूचर में देख रहे होते हैं किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं है. Here again, you're going to see other places like managed users. So under managed users, किसी का माइक आई थिंक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिएगा. वो आपने कोई वीडियो बैकग्राउंड में चलाई हुई है, ये क्या है, तो उसकी आवाज आ रही है. अच्छा, तो वेस्ट और रिडंडेंसी कम हो जाती है. कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, हम प्लान हेड करते हैं, तो जो बेजा अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें हो रही होती हैं, उसमें हमें कट करने में हेल्प मिल जाती है.
पैसे बच जाते हैं, टाइम बच जाता है, जो कि फायदेमंद होता है आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम कंट्रोल फंक्शन में देखेंगे और आपको एक झलक दिखाई भी थी क्लास में कि चैप्टर 18 में गालिबन ये है कि प्लानिंग में जो आप गोल्स बनाते हैं वही गोल्स जो है कंट्रोल फंक्शन के लिए मेयार या स्टैंडर्ड बन जाते हैं, जिसके अगेंस्ट आपने फिर नापना होता है कि हाँ भाई जो हमने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये 4 वजूहात थी कि प्लानिंग की दिक्कत और डिफिकल्टी के बावजूद प्लानिंग करते क्यों है मैनेजर। ये 4 रीजंस थी जिसकी वजह से ये काम होता है। ठीक है। तो ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा साधा पेपर। सारे टॉपिक कराए हुए थे क्लास में और हिंट भी दे दिया था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या रिव्यू क्वेश्चन से होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली सेटिस्फाइसिंग प्रैक्टिस करते हुए मेजॉरिटी ने सब ऑप्टिमल यानी ऑप्टिमल से कम डिसीजन लिए और कट पेस्ट का अनफॉर्चुनेट सहारा लिया। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं आपके रिजल्ट। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, बताइएगा कि ये स्प्रेडशीट अभी नजर आ रही है, नहीं आ रही नजर? नो सर, नहीं आ रही। नो सर, नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, मैं स्प्रेडशीट को स्पेसिफिकली शेयर कर लेता हूँ अभी। ठीक है जी, अब नजर आ रही है आपको? जी सर। जी सर, अभी आ जी जी, सही है सही है। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग में कुछ इशू आ रहा है क्योंकि ये वर्जन का कोई डिफरेंस है। एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर लूँ। फिर जूम आउट कर दे, आपके लिए भी इजी होगा, हमारे लिए भी समझने में। नहीं नहीं, जूम आउट की बात नहीं है, वो ज्यादा वो फॉन्ट साइज जो है ना बड़ा हो गया है हेडिंग्स का। अभी भी कुछ, खैर एनीवे। तो अब जाहिर है यहाँ पूरी क्लास तो है नहीं, वो तो फिर अदम दिलचस्पी तो हमेशा से रही है, मगर जो लोग मौजूद हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ, अपने स्कोर देखते जाएं इंडिविजुअल मार्क्स का। 5-6 का मतलब है, और वो ये रिमार्क्स के कॉलम में लिखा हुआ भी है कि मुकम्मल कट पेस्ट किया है, कॉपी किया है। जहाँ मैंने बॉर्डर कर लिया प्लेजरिज्म चेक चलाना, तो परसेंटेज भी लिख दी है कि कितना कॉपी किया है, और कॉपी भी इंटेलिजेंटली किया या ब्लाइंडली किया, तो वो डिटरमिन करेगा कि नंबर आपके कितने मिले। ठीक है ना। और अगर आपको कोई एतराज़ है इस बात से, इख्तिलाफ है, अगर आपका क्लेम है कि नहीं भाई मैंने बिल्कुल कॉपी नहीं किया, ये मेरे अल्फाज हैं, तो फिर हम उन सोर्सेस की बात कर लेंगे कि भाई ये देखें ये सोर्स से कॉपी किया हुआ है, ये सोर्स से कॉपी किया हुआ है। ठीक। बट ये मैं कोई हतमी फाइनल फैसला नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने कुछ चेक किया और जो प्लेजरिज्म चेकर से और अपने अंदाजे से देखा कि हाँ भाई कॉपी हुआ है, उसके मुताबिक जवाब का ठीक होना आपका वो क्राइटेरिया वाहिद नहीं है। जवाब आपने खुद दिया था या कॉपी मुकम्मल कट पेस्ट किया था, वो असल इशू है। ठीक है। तो जो ख्वातीन हजरात मौजूद हैं इस वक्त क्लास में सेशन में, वो देखते जाएं अपने नंबर, और जो एतराज़ात हैं वो फिर हम इंडिविजुअल बेसिस पे फिर डिस्कस कर लेंगे। तो आप मुझे फिर या तो सर, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अगर, स्क्रॉल डाउन कर दें। अच्छा ये सीरियल नंबर 12 तक देख लिए सबने अपने मार्क्स, जो भी क्लास में इस वक्त मौजूद हैं?
सर हमारे नहीं आए। अच्छा ठीक है, मैं अब स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस। अब देख लें और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। जो मैंने कहा था, माजबीन सर अभी भी नहीं आए। हाँ हाँ, एक ठहर जाइए, 1 मिनट, पहले जिनके हैं उनको तो देख लें। अभी क्लास में माजबीन मौजूद हैं? Is Majibin attending this session? Yes or no? Is Zulekha attending the session? Yes, sir. हाँ चले, माजिबीन नहीं है जुलेखा, इट्स वेरी गुड। आपने एटलीस्ट मेरे अंदाजे मुताबिक आपने ब्लाइंडली कट पेस्ट नहीं किया और अपनी एफर्ट से अपने जवाबात दिए हैं, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट। वो 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की, कॉपी कट पेस्ट की कोशिश नहीं की, जितना उनको समझ आती थी उन्होंने उसके जवाब दिए। तो इस बात को मैं सराहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन 4 घंटे का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। तो वेरी गुड, यही चीज़ आप फाइनल तक रखिएगा और सब यही कीजिएगा। देखिए, कट पेस्ट से अगर फाइनल ऑनलाइन होता है, फिर आप कट पेस्ट की कोशिश करेंगे, फिर नतीजा ये निकलेगा। आपने अपनी अक्ल और समझ इस्तेमाल करते हुए आपने जवाब देना। उसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आया लिख दिया। ये माजिबीन हो गई, जुलेखा हो गई और आई थिंक माहम जो है उनका था, तो उन्होंने अपने तौर पे, मेरी जहाँ तक समझ है, उन्होंने अपने तौर पे जो उन्होंने समझा किताब से, क्लास में जो बातें हुई और वो लिखा, कट पेस्ट की कोशिश नहीं की। यही यही स्किल है, कंसेप्चुअल स्किल की हमने बात की है। कंसेप्चुअल स्किल चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो क्या है? अपने दिमाग की सलाहियत आपने बढ़ानी है ना। कट एंड पेस्ट तो कोई सलाहियत नहीं हुई, ये तो कोई स्किल नहीं हुआ। वो भी ब्लाइंड कट एंड पेस्ट, पेज नंबर तक कॉपी हो गए। ये तक कॉपी हो गया कि सोर्स कहाँ से कॉपी किया है, कि जी मैनेजमेंट स्टडी गाइड से हमने लिया है। वर्ड फॉर वर्ड, फॉन्ट फॉर फॉन्ट उठा के और कॉपी कर दी। अच्छा, अगर ये जो अभी तक शीट नजर आ रही है, अगर इस पे देख लिया तो मैं अब स्क्रॉल अप करता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, अब ये एंड हो गया है, ये आप देख लें तो इसमें सबके मार्क्स जो है वो नजर आ रहे हैं। सर हमारे मतलब स्टडी 7 पे हमारा नाम है, बट उसमें 0 नंबर दिए हुए आपने। किसमें? सर महाम रफीक अहमद। मैम, आपने वो ड्राइव पे शेयर किया था ना, आपके मार्क्स मेरा ख्याल है अभी मैंने नहीं डाले हुए यहाँ पे। आपने आज ही तो जी। नहीं सर, हमने उसी वक्त शेयर भी किया था, आपका आज मैसेज भी आया था तो हमने दोबारा आपको सेंड किया है। अच्छा, ऐसा था माहम रफीक, 2 माहम है ना, कि आपने जो ड्राइव का लिंक शेयर किया था वो खुल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट की थी। पेपर मैंने आपका ग्रेड कर लिए, 0 मार्क्स नहीं है, वो यहाँ मैंने अभी डाले हुए नहीं है। एक्सक्यूज मी सर ये 34 पे मेरा है सर, आप मुझे जरा दिखाएं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया था, आपने क्या लिखा है, मुझे शौक है देखना। हाँ जी, जरूर जरूर देख लीजिए। ये है आंसर्स आर कॉपीड। आंसर are copied from the internet, question number 3 is generally ठीक है ना? हाँ सर बाबा हमारे को सबसे ज्यादा नंबर दिए आपने, क्यों? जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ हाँ, एनीवे तो सर इतने कम नंबर? जी भाई, इतना ही कम। बहुत कम दिए सर। हाँ सर मेरे दिखाएंगे सर, मैंने क्या किया था? वली मोहम्मद। सर हमारे साथ तो देखें क्या करे आपने।
सर मेरा दिखा है वली वली के मोहम्मद। 13 नंबर है, 13 देखें ये कमेंट्स ऑस्कर कंप्लीट, अवार्ड मिलेगा। एक मिनट, कमेंट्स कंप्लीट नहीं है, एक एक सवाल पे कमेंट नहीं हुआ है, ये ओवरऑल कमेंट्स हैं। अगर किसी को इख्तिलाफ है या एतराज है, अगर किसी का क्लेम है कि नहीं मेरे जवाबात बिल्कुल मेरे अपने दिमाग के और अपने अल्फाज के लिखे हुए हैं, कट पेस्ट नहीं किया, तो इस पे हम इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई? ठीक है, वेरी गुड। तो कट पेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर नहीं था एग्जाम कि सलाहियत अपनी आप दिखाएं कि कितना और कितनी क्विकली आप कट पेस्ट कर सकते हैं या एक दूसरे से कॉपी कर सकते हैं। पेपर था अपने दिमाग को लगाने का, कंसेप्चुअल स्किल्स को डिस्प्ले करने का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने सबसे कहा था प्लीज लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें जो आखिर में शीट्स में नंबर देने होते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से होते हैं। तो कुछ ने लिख दिए, कुछ ने नहीं लिखे, पता नहीं क्या सोच में थे। तो सर मैंने लिखा था क्या नाम है? वली मोहम्मद, मैंने लिखा था। सर मेरा नाम इक्काश नूर इसमें लिखा है मैंने सर, इखलास नूर लिखा हुआ था सर, मोहम्मद इखलास लिखा हुआ था सर उस पे। एक मिनट, तो आपका नाम क्या गलत लिखा है यहाँ पे? जी सर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इक्काश नूर लिखा हुआ है सर। टाइपिंग एरर हो सकता है। कहाँ पे है आप बताएं, ये अभी अल्फाबेटिकल भी सर नहीं। 33। हाँ ये टाइपिंग एरर है। क्या नाम है? विकास। हैं? इखलास नूर है सर। हाँ, IKHLAS। Hello, my name is Ladarian, and I am part of the customer care team. बेटा क्या बेच रहे हो? अरे भाई, गैर जरूरी ऑडियो प्लीज बंद कर दीजिए, पता नहीं आप क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ये जहन में रखिए कि चाहे कम नंबर हैं या ज्यादा हैं, ये जो कॉलम H में नंबर हैं, ये कर्व पे जो ग्रेडिंग मैं करता हूँ, जो आपको शायद क्लास में बताई थी कि मार्क्स एडजस्ट होते हैं, वो तो फिर भी होंगे एडजस्ट। ठीक है, सिर्फ लेसन ये आपने सीखना है कि अगर फाइनल भी और रिपोर्ट भी, ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, रिपोर्ट भी आप कट पेस्ट करेंगे, रिपोर्ट में भी नंबर आपके मारे जाएंगे। ठीक है, फाइनल अगर ऑनलाइन हुआ और यही चीज आपने की, कट पेस्ट छापा पूरा, तो वहां भी नंबर कटेंगे। अपना आप दिमाग इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट को समझें। परफेक्ट जवाब कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिल्कुल किताब की तरह छपा हुआ जवाब जो है मिल जाए। आपने अपनी समझ के तहत जितना आपको समझ आया, जितना आपको याद आया, वो आपने जवाब लिखा, आपके नंबर सही आ जाएंगे। ठीक है, हाँ अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा कि जिनकी तारीफ भी मैं कर रहा हूँ, मैंने उनको ये नहीं कि 100% नंबर दे दिए कि जी इन्होंने सिर्फ अपने अल्फाज में लिखा था, कॉपी नहीं किया। जो लिखा वो मैच कर रहा था जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था, और जहां नहीं मैच कर रहा था तो उनके नंबर भी कम हुए हैं। ठीक है, वही जिन्होंने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, कंसेप्चुअल स्किल डिस्प्ले की ही नहीं, खाली कट पेस्ट किया, तो वहां नंबर फिर मैंने जरूर काटे, वरना तो 100% नंबर सबके होते, क्योंकि परफेक्ट कट पेस्ट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये था ख्वातीन हज़रात आपके दिस। हाँ माजिबीन आप आ गई अभी? ओके, तो यस आपने भी अच्छा अपने तौर पे जवाब दिया हुआ है। ओके वेरी गुड, अपने तौर पे जवाब दिया हुआ है बगैर कॉपी कट पेस्ट किए हुए। तो फिलहाल आपके तो हाईएस्ट ही हैं नंबर। यही करना चाहिए, अपना दिमाग लगाया, अपना सोचा और ईमानदारी की कि हाँ भाई चलो ठीक है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, टीचर कोई इन्विजिलेटर नहीं है, मगर
चीटिंग नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी से छापा नहीं मारना, तो उसको मैंने क्रेडिट सर बात को जरूर दिया है। जी भाई। सर हम माजबीन से कुछ टिप्स वगैरह लेना चाहते हैं, हमें भी बताया कि अगली मर्तबा भी हम भी अच्छा करें। जी जी, माजबीन है, जुलेखा है, और ये जो जिनके नंबर अभी यहाँ नहीं डले हुए, माहम रफीक हैं। माहम का मुझे कॉपी नहीं किया, माहम के आपके टोटल नंबर नहीं मालूम, बट माजबीन आप जरूर शेयर करें कि आपने कैसे तैयारी की और कैसे जवाब दिया जलाल की पुरजोर रिक्वेस्ट पे। सर हमारे नंबर कब तक पता चलेंगे? अब मैं आपको, अरे भाई, माहम रफीक ही बोल रही हैं? यस सर। माहम आपके फिलहाल जो ये रॉ टोटल हैं सबके, अभी एडजस्ट होंगे बाद में सबके, वो हैं 15 नंबर हैं आपके, ठीक है? ओके माहम, जी सर। ठीक है। माजिबीन, आप अगर शेयर करना चाहें, आप क्लास के बेनिफिट के लिए बताना चाहेंगी कि कैसे तैयारी की आपने? सर वो जैसे आपने बताया था कि आपकी ओन वर्डिंग होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें और अपनी ओन वर्डिंग में लिखें, बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पेपर किया था। वो तो बहुत अच्छा आपने किया। तैयारी कैसे की, ये जलाल और दूसरे जो सीखना चाहेंगे आपसे, उनके बेनिफिट के लिए बता दीजिए। मिस सर माजिबीन, मैं आप बुक से पढ़ा था और जो आपके लेक्चर्स नोट अच्छा उन तो सबको मैंने इकट्ठा किया अपने ध्यान में कि ये पॉइंट अच्छा तो पहली चीज हो गई, क्लास में आप नोट्स ले रही थी। अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज कट रही है, तो मुझे सुनाई दिया क्लास में आप नोट्स लेती थी, फिर आपने किताब पढ़ी, ठीक है, और फिर यहाँ तक मैं सही हूँ? और चलो सर कोई बात नहीं, रहने दे सर, नहीं नहीं, क्यों हम रहने मेहनत दें? कर। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी जलाल, क्यों रहने दें? आपने सवाल पूछा, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे माजिबीन से रिक्वेस्ट की, वो जवाब। देखें, कोई इसमें मिस्ट्री की बात नहीं है। क्लास में आप खुद देखते हैं कि क्या चल रहा होता है। बस जी, इस पे मजाक कर दो, उस पे कमेंट कर दो, किताब बंद करके जो है बैठे हुए। नोट जो लेगा क्लास में, वो उसके जहन में चीज ज्यादा सही तौर पे बैठेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट किताब पढ़ेंगे, वो खुद से अपनी अकल और समझ आएगी। अब इनकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही है पूरी, फिर रिव्यू आ जाता है कि एग्जाम से पहले फिर आपने जो रिव्यू किया, ये 3 चीजें होती हैं। और अगर पेपर जो है वो बिल्कुल आउटसाइड द कोर्स या बिल्कुल ही अजीब पेपर ना बना हुआ हो, तो फिर पेपर में नंबर ना आने की वजह ही कोई नहीं बनती, ठीक है ना? तो अभी फाइनल बाकी है और अभी रिपोर्ट बाकी है, अभी 75% मार्क्स बाकी हैं। तो ये मार्क्स देख के कि मायूस हो गए और बस जी मैं तो फेल हो गया और सर ने नंबर कम दे दिए, अभी 75% मार्क्स बाकी हैं। रिपोर्ट पे मेहनत कर लें, कट पेस्ट की कोशिश और सोच छोड़ दें, और फाइनल में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑन कैंपस हो, मेहनत कर लें, नोट्स ले लें, नहीं लिए नोट्स तो अच्छे स्टूडेंट से बोरो कर लें, किताब खुद जरा सा पढ़ना शुरू कर दें, और एग्जाम से पहले रिव्यू कर लें। अब वही होता है, ये मुल्क भर में फिनोमेना है, खाली आपके क्लास के नहीं है, कि जहां सुना कि पेपर ऑनलाइन है, बस तो वो तो खुशी से उछल पड़े कि अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ एक दूसरे से छाप लेंगे और एक दूसरे से देख लेंगे।
इससे अच्छा था कि फिजिकल होते सर। जी एग्जैक्टली, फिजिकल होते तो अपना कुछ तो लिख देते। और ये भी आप देखिए कि चीटिंग करने के बावजूद 50-60% मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है जी, तो इसको आप जो है, इस बात को आप, गनीमत समझे सर, गनीमत। जी जी बिल्कुल सर अगर फिजिकल होता तो यही क्वेश्चन पेपर होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम? भी इस सेशन में अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट अभी बाकी हैं और फिर एक और सेशन बाकी है। एंड हाउ मेनी पीपल आर स्टिल हियर? 19। पब्लिक चैट विंडो में प्लीज अपना नाम और रोल नंबर डाल दीजिएगा। ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो अटेंडेंस में आसानी हो जाएगी। 10 more minutes. What does that mean? 2:50 पे शुरू हुआ तो 26 तक चलेगा, 2:27 तक। अगेन 40 मिनट्स तो ये दे ही नहीं रहा पूरे। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। एनीवे, सर आप परचेज कर लें जूम। हाँ $15 मेरे ख्याल से मांग रहे। मेरे ख्याल है उससे सर आपकी फिर खत्म नहीं होता, फिर 40 मिनट्स फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। मजे होंगे। मेरे भाई जो सर यहाँ सिराज लेके जाएगा सर। अफसोस हो गया सर रिजल्ट देख के। अगर सही सही सही, पहले पेमेंट मिल जाए फिर ये बातें अच्छी लगेंगी। सर ईदी नहीं चलो मिलेगी सही। आप। है ईदी की बात नहीं है, जो पेमेंट है असल में देखें, ये गूगल क्लास में एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, एक यूनिवर्सिटी ने तो गूगल क्लासरूम अरेंज करके दे दिया है ना, उसमें टीचर्स की आईडी बना दी है, उन्होंने परचेस किया। नेक्स्ट एपिसोड लाजमी बनेगा। भाई अपने आप माइक को बंद रखें जब तक कि कोई काम की बात ना कहनी हो। तो एनीवे खैर, आई एम नॉट गोइंग टू परचेस। ये 40 मिनट के सेशन हमें कहा गया रखने को ऑनलाइन। होपफुली नेक्स्ट वीक से नहीं होंगे और ऑन कैंपस क्लासें हो जाएंगी, उम्मीद तो है। तो ये मसले होंगे ही नहीं फिर, ठीक है। वरना गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में सेशन अनलिमिटेड होता है, मगर हमें जूम पे क्लासेस लेने को कहा गया है तो उसी पे फिर काम चल रहा है। नहीं सर, मुझे जितना लगता है तो इस बार तो फाइनल सर ऐसे ही होंगे, ऑनलाइन। नहीं तो आपको किस बात पे लग रहा है? ये जो ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, एनसीओसी ने, कि खोल दिए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस, तो क्या सिंध में नहीं खुलेंगे, कराची में? नहीं सर, कराची में नहीं खुली। इसने जाली रिपोर्ट बना लिया सर अपनी कोरोना की। खैर अगर गर्मियों ऑनलाइन की हो, छुट्टियां सर मिल सलमान जाएंगी। खान आ गया। सर सलमान खान ने दिल तोड़ दिया, उनकी मूवी अच्छी नहीं आई। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर ये सब कॉमेडी कर रहे हैं आप क्लास में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो वंस अगेन क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर फिजिकल क्लास का शुरू हो गया है। सर सिराज करे सर। सर असल में हाँ बात यह है यार, ना सर। नाम नजर आ रहे सर हैं, जो बोल रहा है उसका नाम हाईलाइट हो जाता है। सर असल में बात यह है कि कोविड-19 इलाज। के अभी तक वो केसेस 8% ही चल रहे हैं, और जब बंद हो रहे थे तो तब भी 8%। वो जब कम होंगे तो तभी ओपन होंगे। पहले 8% जूनियर्स पे वाला बात भी हो हमारी रही थी क्लास में। और 8% पे दोबारा 5% से खुल। जो है कम होंगे तो फिर ओपन होंगे सर। खादिम बोला। जी जी तो खादिम इसलिए साहब। सर नहीं लगता मुझे कि ये हाँ ओपन होंगे। ये यार, सलमान खान की तस्वीर लगाने से क्या मिलता है आपको? अच्छा जहनी देखिए, सुकून मिलता ठीक है, बस बस बस, माशाल्लाह, अच्छा रहा। जल्लाल ने सही बोला था। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैं तो चलो सर, कोई बात नहीं।
चलें कोई बात नहीं। सर कॉमेडी के नंबर नहीं दिया आपने। हाँ अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी के नंबर है नहीं। ये तो गलत बात है सर। सर लास्ट 5 मिनट्स है, सब अपने कैमरा ओपन कर ले। हाँ, क्या मतलब उसमें मैं सर जलाल ने नया फेस वॉश लिया ना सर, मुंह धोया तभी दिखा रहा है अपना मुंह। ठीक है। लवली लगाई होगी आज। सर मैं सुबह से नाइट ड्रेस में हूँ अभी तक, और ये लोग बोल रहे पहले लवली लगाई होगी। अच्छा खैर, तो let's see, I'm just experimenting with different views. ये एक इंटरेस्टिंग व्यू है, इसमें इमर्सिव व्यू, इसमें क्लासरूम की तरह का, मगर सब लोग शो नहीं हो रहे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 सबकी 8 प्रोफाइल नहीं लगेगी। तो प्रोफाइल नहीं बाकियों की। 20 21। प्रोफाइल मैं लगाए और फिर सिकंदर सब। भाई अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। हाँ नहीं हो रहे हैं, सब शो हो रहे हैं। ठीक है, नहीं वो प्रोफाइल लगाने नहीं, कम से कम नाम तो नजर आ रहे हैं। तो इट्स रफली लाइक अ क्लासरूम। अगर सब अपने कैमरे ऑन कर रहे होते बशमूल मेरे, तो इट वुड हैव बीन लाइक अ क्लासरूम। ये आपको जो मेरा व्यू नजर आ रहा है, ये इमर्सिव व्यू नजर आ रहा है? हाँ देयर यस वी सर आ हैव। रहा ओह ओके, देयर वी हैव जलाल। ठीक है। Excellent. है। हाँ जलाल फेस वॉश का रिव्यू दे रहा है आपने। जलाल इधर भी नहीं छोड़ा तुमने क्लास को, साथ बैठे हुए हैं। वेरी गुड। याराना है बहुत। ये तैयार होके बैठा था आशिक कॉमेडी मत लगा करो के। यारो। हाँ अब मैं नेक्स्ट सेशन के लिए देखता हूँ कि कैसे म्यूट किया जाए बगैर ताकि आप लोग माइक ना खोल सके। सर आ रही कॉमेडी। हाँ, तो वो हमें वो मैंने हिस्सा नहीं कट पेस्ट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हिदायत थी कि चैट को भी बंद रखें आप। तो हमें माइक्रोफोन कैसे बंद किए जाएं सबके, यहाँ एक ऑप्शन तो था। रिजल्ट ने दिल तोड़ दिया है सर। हाँ वो अबे तेरा दिल यही देखें। कहाँ। हाँ देखें, 1 मिनट, लेट्स सी। चलें, ये आ गया। All right, so everybody has been muted, unfortunately. तो anyway, जिनको वो मैंने एक झलक देखी थी चैट विंडो में, जिनको एतराज है जी नंबर कम दिए हैं, और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने पेपर बेहतर किया था और अपनी एफर्ट की थी, ये की पॉइंट है, अपनी एफर्ट की थी, और वो समझ रहे हैं कि नहीं नंबर उनको फिर भी कम मिले हैं, और उनका क्लेम है कि हमने कट पेस्ट नहीं किया, तो फिर इस पे जो है हम डिस्कशन कर सकते हैं इनफरादी तौर पे। फिर मैं देख लूंगा, अगर आपको मालूम है कि आपने कट पेस्ट किया था, तो बिला वजह मेरा टाइम और अपना टाइम ज़ाय ना करें तो बेहतर होगा। तो ठीक है, तो ये फिलहाल क्योंकि बेजा गुफ्तगू शुरू हो गई थी, सबको फिलहाल म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में मैं ऐसा नहीं करूँगा। काम की कोई बात हो, वो आपको ज़रूर कहने की इजाज़त है, वो आप ज़रूर बोलते रहिएगा। बट अगर वही तमाशा शुरू होगा तो फिर जो है मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स सी। आई थिंक 2 मिनट 3 मिनट रह गए इस सेशन में। ऑर्गेनाइजिंग का मुकम्मल करेंगे चैप्टर, और इंशाल्लाह थर्ड सेशन में फिर लीडरशिप का टॉपिक भी जो है वो शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के लिए काम शुरू कर दें। फिजिकल प्रेजेंस आपकी लाजमी नहीं है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो, ईमेल हो जाए, बट खाली वेबसाइट और उससे जो है काम
चलाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपनी खातिर, अपने स्किल्स की लर्निंग की खातिर मिल जाए कहीं से आपको रिपोर्ट, उसको अपना नाम बदल के पेश करने की कोशिश मत कीजिएगा। नतीजा वही निकलेगा जो कि एग्जाम में कट पेस्ट का निकला है। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे इस तरह से। Alright, so that is that. See. So before this session closes, I hope everybody has made sure that आपने अपना रोल नंबर और फुल नेम जो है वो चैट विंडो में डाल दिया हो।